सारी नाकामी के बावजूद अगर हम महंगाई दर की तुलनात्मक दृष्टि से देखें सर, यूपीए गवर्नमेंट और एनडीए गवर्नमेंट में, तो 2013 का अगर हम आपको आंकड़ा, 2012 9.48%, 2013 में 10.20% यूपीए का आंकड़ा है सर। और अगर बीजेपी की बात देख लीजिए, 2016 में पेट्रोल की बात 4.95। एक सेकेंड, महंगाई दर पर गए ना आप महंगाई, एक एक करके बात होगी ना सर, रुकिए एक सेकेंड। 2017 में 3.3, अंशुल जी 2017 में 3.3%, 2018 में 3.94%, 2019 में 3.75%। सर ये तो सच्चाई है ना, ये तो आंकड़े हैं, आंकड़े को झुटका नहीं सकते ना। महंगाई दर की बात जो आप कर रहे हैं, महंगाई दर में तो आपकी गवर्नमेंट उदारवाद जो बहुत आगे थी भाई, रिफॉर्म्स लाई वो तो कांग्रेस पार्टी लाई अर्पिता जी। अच्छा, मतलब कांग्रेस पार्टी ही तो लाई। अच्छा, उस समय यानी आप ये कह रहे हैं 2009 से 2013 तक कांग्रेस जो है वो अच्छा काम करती रही, इसीलिए उनकी महंगाई दर ज्यादा रही, और उसके बाद जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई महंगाई दर कम होने लग गई, क्योंकि ये आपके किए का परिणाम था। नहीं कर सकते। आपके अपने जीडीपी के आंकड़े देख लीजिए जो 2014 में थे और आप लुढ़क कर कैसे हुए हैं, और वो उसकी नोटबंदी की वजह से हुए हैं, जीएसटी जिस तरह से लाया गया उसकी वजह से हुए हैं। यहाँ पर इतनी मुफलिसी फैली है, आप जानते भी नहीं। महंगाई पे बात कर रहे हैं आप ना। अब जब मैं तुलनात्मक आपके तुलनात्मक ढंग से आपको पूछ रही हूं तो अब आप इसमें भाग रहे हैं। मुझे ये बताइए, तुलनात्मक ढंग आप क्या कह रहे हैं? आपकी गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही थी, 2009 से 2013 तक आप रिफॉर्म करते रहे, और उसी का परिणाम है कि 2016 से 21 के बीच महंगाई दर कम हुई है। ये श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए, राइट? नहीं, आप बिल्कुल उस समय यूपीए के समय जो जीडीपी जो ग्रोथ हुआ 8% उसकी औसत थी, वो इसलिए हुआ क्योंकि हम एक तरह से रिफॉर्म लाए, हम बदलाव लाए, हम अजय जी ये बहुत गलत बात है। 1991 में तो देखिए उस समय जो अजय जी बहुत गलत बात है, ये बहुत ही गलत बात है जो आपकी गवर्नमेंट कर रही है इस वक्त, क्योंकि देखिए 2009 से 2013 तक वो रिफॉर्म कर रहे थे, और जहां उसका फल आने के वक्त हुआ आप अपनी गवर्नमेंट ले आए और अब आप सारा क्रेडिट आप ले रहे हैं। गलत बात है सर। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया आपका प्रश्न क्या था? जी मैं अजय जी के पास आई हूँ। एकदम अर्पिता जी, मैं अर्पिता जी बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से। बहुत गलत हो गया 2014 में मोदी जी आ गए, नहीं तो ये रिफॉर्म 2009 से जो शुरू हुआ था ना, 2G 3G 4G जीजा जी, अगस्ता वेस्टलैंड और तमाम जितना कोई धरती आकाश पाताल तीनों बेच के जो रिफॉर्म कर रहे थे, देश ही नहीं बचता मोदी जी नहीं आते तो। ये रिफॉर्म कर रहे थे 9 से 14 तक, अद्भुत रिफॉर्म हुआ भाई। पूरे देश में घोटालों की सरकार हो चुकी थी, विपक्ष फॉरेन वर्ल्ड में कोई बिजनेस आशा नहीं था करने के लिए कि ना यहाँ पॉलिसी पैरालिसिस है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो सकता है। हमारा एफडीआई रिकॉर्ड कम हो गया था, बहुत रिफॉर्म हुए थे। जो एकदम सही बात है, हमने बहुत गलत काम किया, मोदी जी आ गए। एक तरह से वो आप बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने का फायदा नहीं। एक प्रहार आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप उसके बारे में बताइए। अरे मैंने आप बताया ना आपने क्या क्या रिफॉर्म किया, निष्कर्ष हुआ, जिस तरह से गरीबी मैंने तो बताया आपने क्या क्या रिफॉर्म किया। समझ गई, इस तरह से गलत फैसले इसने लिए। अरे गरीबी हटाओ का नारा तो आपने 1971 में दिया था भाई साहब। आर्थिक स्थिति को समझ समाज में वो अच्छी तरह जानते हैं, और विपक्ष को कैसे हम ब्लेम करें। सर वो रिफॉर्म वाली बात थोड़ी गलत निकल गई शायद, इसलिए आप बार बार। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, हो जाता है, कोई बात नहीं सर। ठीक है अंशुल जी रुकिए ना, मैं जरा एक अजय जी मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि देखिए भाई महंगाई दर पर बात होगी, लेकिन अगर बात जीडीपी की, जैसा कि वो कर रहे हैं बार बार अंशुल जी, यूपीए का एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 2004 से 2011 तक 8.4% था, और 2014 से 20 तक एनडीए का ग्रोथ रेट सिर्फ 4.8 था। तो सरकार पे आपके सवाल उठेगा ना सर? बिल्कुल नहीं उठेगा, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स जानते हैं वो ये कहेंगे कि जब इकोनॉमी हमें जो इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी, वो लगभग 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी हमने इनहेरिट की थी, और 9 साल में उस 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स को आज हम बढ़ा के लगभग 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक ले गए हैं। तो स्वाभाविक है कि जब इकोनॉमी का स्केल बढ़ेगा तो जीडीपी उस अनुपात में नहीं बढ़ता है, लेकिन तब भी आज की जो जीडीपी है वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड है, जिसकी वर्ल्ड बैंक तारीफ कर चुका है, जिसकी मॉर्गन स्टैनली तारीफ कर चुका है, जिसकी सब कोई तारीफ कर चुका है, जो कहता है कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा चैलेंज ये है कि हम अपना फिजिकल डेफिसिट और कम करें, और इसी जीडीपी को अगर अगले 5 साल भी हम मेंटेन करते हैं तो हम वो विश्व की नंबर 2 इकोनॉमी बन जाएंगे अगले 5 सालों में। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, 3rd टर्म में 3rd इकोनॉमी बनेंगे, उससे भी आगे की छलांग मारने की हमारी क्षमता है। हमें इसी जीडीपी को और मेंटेन करके ग्रोथ रेट को बढ़ाते रहना। 2% लोगों के लिए इतने सारे गरीब हैं यहाँ पर,
आप पर कैपिटल जीडीपी तो बढ़ा नहीं पाए। कितने लोग अमीर होंगे? यहाँ पर तो अमीर होते ही जा रहे हैं ना। यही तो शौचालय भी अमीर दे रहे हैं, नल भी अमीर दे रहे हैं। आपके लिए गरीब का मतलब क्या है भाई? अरे छोड़िए ना, मेरा मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल, आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। कितना हमसे पूछेंगे? सत्ता में आप है, जवाब आपको देना है। एवोकाडो 8 साल 9 साल से जीडीपी बढ़ती चली जा रही है और आप कह रहे हैं दोषी किसी और को मानिए। प्लीज भाई मजाक भी नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में अच्छी तरह समझता हूँ। चम्मच मुंह में लेके पैदा होके गरीबी नहीं पता चलती है। ठीक, अर्पिता जी, ठीक है सर, एक सेकंड सर, मैं नहीं रखते ना सर, ठीक है। हाँ, आनंद जी जल्दी से, विनय जी के पास नहीं जा पाई हूँ मैं। जिम्मेदार भाषण में सामने आपके कर रहे विपक्ष, इन्होंने कहा कि शिवसेना ने 370 का समर्थन किया, विपक्ष में नहीं। अरे भाई, हम आपके सबसे बड़े विपक्ष है आज के डेट में। दूसरा, आपने हम पर आरोप लगाया परिवारवाद का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पार्टी उस परिवार से है जिनका नाम था प्रबोधनकार ठाकरे, जिनका राजनीतिक सामाजिक काम पूरे देश को पता है। उनके पुत्र बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने जो काम किया आप भली भांति जानते हैं। 1996 से। आनंद जी समझ गए सर, देखिए बहुत आगे निकल गए हम चर्चा में। सर सुनिए ना, बहुत आगे निकल गए। अब महंगाई, बेरोजगारी, जनता से जुड़े मुद्दे जिस पर आप जवाब चाह रहे थे अपने पहले प्रश्न में, मैं जरा एक चीज और जल्दी से पूछ लेना चाहती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई आरोप देखिए लगाती है अजय जी, और 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज मात्र 9 साल में लिया है। 2014 में सरकार पर कर्ज 55 लाख करोड़ था और अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ऐसे आरोप लगाते हैं। इस पर भी जल्दी से जवाब, मैं विनय जी के पास जाऊं उसके बाद। रिफॉर्म और सुधार की बात होगी ना। इकोनॉमी का स्केल बढ़ेगा और देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, एक मिनट, जब देश की इकोनॉमी का स्केल बढ़ेगा और देश में जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे या देश में जब एफडीआई आता है तो तभी आता है जब फॉरेन की कंपनीज और फॉरेन के इन्वेस्टर्स देखते हैं कि इस देश में पॉलिटिकल विल है और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तभी आपको लोन भी मिलता है। आज की तारीख में भारत ने लोन लिए हैं और देश में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, एक्सप्रेसवेज का नाम सुना था कांग्रेस के टाइम में? एक बना था, वो भी नितिन गडकरी ने बनाया था, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। आज देखिए कितने एक्सप्रेस में पूरे देश भर में, पूरे देश में। आज देखिए कितने ज्यादा एयरपोर्ट्स बढ़ गए, 74 से 147। आज देखिए ईंधन की खपत पिछले महीने में 10.3% बढ़ गई। कर्जा लेके क्यों नहीं? ये स्लोगन तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि चादर उतनी, जितने अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी है। अमेरिका अपने नंबर 1 इकोनॉमी है, अपनी जीडीपी का 81% कर्जे में है। हम आज भी अपनी जीडीपी के 58% कर्जे में। ठीक है, जल्दी से अमेरिका नंबर 1 इकोनॉमी 81% कर्जे में। जल्दी से एक रिएक्शन विनय जी। चाइना नंबर 2 इकोनॉमी है, 79% कर्जे में है। ठीक, चलिए विनय जी। विनय जी आवाज आ रही है? विनय जी आवाज आ रही है क्या आपको? चलिए, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ठीक है अजय जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, उस पर शायद अंशुल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप देश के समग्र विकास को देखेंगे कि समग्र विकास में जब हर सेक्टर में काम होता है, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका क्लीनिंग वाटर हो। आप मुझे प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं कि मुझे ये शर्म आती है कि भारत में आज हम लोग कहते हैं कि हर घर में हमने नल का जल पहुंचा दिया। ये काम तो आज से 25 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो मैं कर रहा हूं।